ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद है संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान। उसी स्वास्थ्य के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। उसकी दर्शन की, आयुर्वेद की दर्शन की हम बात कर रहे हैं। हमने विविध विषयों में चर्चा की। आज हम चर्चा करने वाले हैं शारीरिक बल। यानी शारीरिक बल हम प्रायः ये कहते हैं कि जिसने ज़्यादा पदार्थ उठाने की, ज़्यादा चीज़ों को ढोने की जिसका सामर्थ्य वो ज़्यादा बलशाली है, ऐसा हम मानते हैं। वस्तुतः जीवन चलाने के लिए, यानी कि शरीर का बल जीवन को चलाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी तत्व है। परंतु क्या इतना ही, इसी को ही शारीरिक बल कहते हैं या इसके अतिरिक्त भी और कुछ है? तो इसको समझेंगे आज हम। तो कोई भी व्यक्ति जो है बल के आश्रय से जीवन के सभी कार्य या सभी क्रियाकलाप कर सकता है। बिना बल के या बिना शक्ति के तो कोई भी जीवन का, कोई भी समस्याओं का मुकाबला तो करना बहुत दूर की बात है, सामान्य क्रियाएं भी नहीं कर सकता। लोग, आदमी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पराश्रित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य की शक्ति का अनुमान जो है, मैंने जैसे कहा कि केवल उसके शारीरिक ढांचे से भी नहीं लगाया जा सकता। कोई हट्टा कट्टा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो बहुत शारीरिक संपन्न होगा, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसीलिए औषधियों के लिए और चिकित्सा पद्धति का चयन करने से पहले चिकित्सक को रोगी की शक्ति का अच्छी तरह से परीक्षण कर लेना चाहिए। शक्ति परीक्षण की बात चरक में कही गई है, उसमें सत्व और सात्म्य की हम बात ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो शक्ति का परीक्षण जो है, उससे हम शारीरिक क्रियाओं को या उसकी शारीरिक योग्यताओं के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी हम उसकी शक्ति या बल की परीक्षा करना चाहते हैं तो उसके जो शारीरिक क्रियाओं से, योग्यताओं से ही हम उसके सामर्थ्य का या शक्ति का, बल का हम परीक्षण कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है कि जैसे वह बिना थकावट के कितना शारीरिक कार्य कर सकता है, या उसकी शक्ति या बल कैसी है, उसके शरीर के धातुओं, जो टिश्यू, जो एलिमेंट्स हैं का उसका सर्वोत्तम अंतिम सार बल, अथवा उसको क्या कि उसी को शक्ति कहा जाता है। तो इसी शक्ति को आयुर्वेद में, जैसे हमने कहा कि पहले ओज भी कहते हैं, तो इस शरीर में विद्यमान इस शक्ति अथवा बल के कारण ही मानव, देखिए दो चीजें होती हैं, एक शारीरिक बल जैसे मैंने कहा, एक जिसको हम मानसिक बल या ओज बल भी कहते हैं। वो मानसिक बल भी बल के श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो बल यदि बात कही गई है तो सिर्फ वह
शारीरिक बल भी नहीं है। इसको आप समझे रहिए, इस विषय में मैं आगे आपको और समझाऊंगा। तो मानव के शरीर के अंदर जो मांसपेशियों में स्थिरता, पुष्टि, सभी प्रकार के कार्य साहस पूर्वक कर सकने की जो सामर्थ्य है, ये भी बल के द्वारा ही आता है। इसी कारण से उसमें जैसे आवाज में गंभीरता, एकदम त्वचा के रंग में निखार, तेज, इसलिए तेज बल, जब बल की बात आती है हम तेज की बात करते हैं, और जब बल की बात करते हैं तो हम कहते हैं मानसिक बल, आध्यात्मिक बल, हम इसकी बात भी करते हैं। और वेद मंत्रों में तो हम कहते हैं ना, जब परमात्मा को हम स्मरण करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, यानी कि जो आत्मज्ञान का देने वाला है, शारीरिक ज्ञान का, शारीरिक आत्मबल का, शारीरिक बल का देने वाला है, वह परमात्मा हमको संपूर्ण रूप से बलयुक्त करें। तो ये हम बल की बलम उपास्व, हम बल की प्रार्थना करें, बल के लिए प्रयास करें। वेद भगवान स्वयं इस बल की बहुत प्रशंसा करते हैं। वस्तुतः बल का जो आधार है आयुर्वेद के हिसाब से, जो शरीर में स्थित तेज और ओज जो नामक तत्व है, वही बल का आधार है। अब हम बात करते हैं, यदि मान लीजिए तेज बल की यदि बात करें, तो तेज बल की जो उत्पत्ति है वो अग्नि महाभूत से मानी गई है। इसीलिए जो चयापचय की क्रिया, जिसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, उसके दौरान जो उदर में संचित चर्बी से जो वसा नामक तत्व की उत्पत्ति होती है, उस तत्व से ही तेज में वो परिणित हो जाता है। तो इसमें स्त्रियों में ये तत्व कहते हैं कि अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसमें स्त्री में इसलिए अधिक कांति, कोमलता, मृदुता, ये जो लक्षण हैं। और शरीर में भी आप देखेंगे पुरुष की तुलना में स्त्री के शरीर में जो केश होते हैं, बाल होते हैं, वो कम होते हैं। या आप देखेंगे कि जो दर्शन शक्ति है, स्थिरता है, पाचन में जो चयापचय की जो तीव्रता है, सुंदरता है, आकर्षण है, पुरुष की तुलना में माताओं बहनों में थोड़ा ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये दूसरा बल है जिसको हम कहते हैं कि ओज बल। ये शरीर का बहुमूल्य तत्व माना जाता है। ओज के विषय में हमने काफ़ी चर्चा भी की है। और ओज को आप समझिए कि जब शरीर में अपना स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक अवस्था में जो कफ होता है, तो वो ओज का धीरे धीरे निर्माण करता है। और यदि विकृत अवस्था में होता है तो जाकर के मल बन जाता है। यानी कि ओज शरीर की रस, रक्त आदि 7 धातुओं का सार तत्व है। हम ये बोल चुके हैं। तो ओज के द्वारा बल की प्राप्ति होती है। और हम यदि बल की बात करें तो इस बल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तम, मध्यम और अधम के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें यदि हम बात करें, इनके 3 भेद माने गए हैं। यानी कि उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 बल के भी हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर, आयुर्वेद के अंदर 3 भेद माने गए हैं। तो बल के 3 प्रकार के 3 भेद। तो पहला क्या है? सहज बल। सहज बल वो है जो स्वाभाविक रूप से रस धातु से उत्पन्न हो जाता है, उसको सहज बल माना गया है। जो सहज बल होता है उसको बहुत उत्तम प्रकार का बल माना गया है। दूसरा है वो कालकृत बल। कालकृत बल क्या होता है? जैसे कि वह बल जो आयु के विभिन्न स्तरों में प्राप्त होता है, उसको कालकृत बल कहा जाता है। तीसरा होता है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल क्या है? जैसे आपने उचित खान पान रखा, योगाभ्यास किया, व्यायाम किया, या अच्छे आचार विचार से जो हम प्रयास कर करके जिस बल को प्राप्त करते हैं, उसको युक्तिकृत बल कहा जाता है। और जो युक्तिकृत बल है वो उसको प्रयास से पाया जाता है, पर उसको प्रयास करने पर उसको सब सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि वो हम प्रयास के द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से मैंने कहा कि जो ये तो हो गया बल के आधार, बल किस तरह से आते हैं। तो इन बलों की परीक्षा के लिए सत्व परीक्षा और सात्म्य परीक्षा, 10 परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिसके द्वारा वैद्य भी रोगी की जो कोई व्यक्ति आया है, व्यक्ति के रोग की चिकित्सा से पहले उसके बल और अबल की परीक्षा की जाती थी। उसके बाद में फिर जो अष्टविध परीक्षा है वो रोगी की परीक्षा, रोग की स्थिति की परीक्षा है। यानी अभी हम शरीर के, उसके व्यक्ति की शारीरिक, क्योंकि शारीरिक क्षमता यदि सही होगी तो रोग को जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। जो हीन बल वाला होगा उसकी बीमारी जो है ना बहुत मुश्किल से ठीक होगी। जो थोड़ा सा बलयुक्त होगा, तो इसके लिए हम सत्व और सात्व में परीक्षा करते हैं। तो रोगी के शारीरिक बल के साथ साथ में उसके सत्व, यानी कि उसका मन, स्वभाव, ये भी बहुत जरूरी है।
कि कुछ रोगी होते हैं कि थोड़ी सी चींटी भी काट दे, हाय 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 तो भाई ये क्या हो गया, बस ये सूझ गया, अब मैं मर जाऊंगा, मेरा बर्बाद हो जाएगा। दूसरे को यदि कोई भैंसा भी लड़ जाए तो कहता कोई नहीं, चोट लगी, चलो लगी है ना, अभी ठीक हो जाएगा ना। यानी कि ये दो प्रकार का जो स्वभाव है ना, एक तो जैसे मैंने कहा कि जो स्वभाव में भीरुत्व यानी कि डरपोक, डरावना, एकदम डर जाना, भयभीत हो जाना। दूसरा सहिष्णुत्व, जिसमें कि वो डरता नहीं है, सहनशीलता है। उसके आधार पर भी जैसे इस भीरू स्वभाव वाला जो रोगी होते हैं वो तीक्ष्ण प्रकार की चिकित्सा सहन नहीं कर सकते। जैसे किसी को गोली भी लग जाए, वो कह देगा निकाल लो इसको गोली को। दूसरा कहेगा सुई भी लगानी हो, ओ मेरे से नहीं देखा जाता, मैं खून तो भावा मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के रोगी, इस तरह के लोग पहले से होते रहे हैं। यदि मान लीजिए कि तुम कमजोर रोगी को कोई खतरनाक चिकित्सा करोगे, खतरनाक रोगी की कमजोर चिकित्सा करोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो ऐसे चिकित्सक के लिए भी ये हमारे यहाँ जो 10 विध जो ये परीक्षा है, सत्व और सात्म्य की बात आज से हजारों वर्ष पहले महर्षि चरक ने हमको बता दिया था, ये आज भी इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे चिकित्सकों के लिए जो भीरू हैं उनके लिए मृदु चिकित्सा का आश्रय लेना पड़ेगा, जो भीरू नहीं है उनके लिए कठोर चिकित्सा भी कर सकते हैं। और उनको भीरू के लिए तो पहले आश्वासन देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और दूसरे जो स्वभाव वाले हैं उनको अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि जो सहनशील लोग होते हैं उनको वो अपने स्वभाव के कारण से न तो घबराते हैं न उसको कोई कष्ट होता हो, कहते भाई जी आपको जो करना है कर लो। तो ऐसे रोगियों को आप आराम से चिकित्सा कर सकते हैं। तो पहले हम किसी भी रोग की चिकित्सा करने जाएं उससे पहले हम उस व्यक्ति की प्रकृति की परीक्षा, बल की परीक्षा हम जरूर करें। प्रकृति परीक्षा की हम बात पहले कही, अभी हम बल परीक्षा की बात कर रहे हैं। बल परीक्षा के अंदर में एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि यह व्यक्ति के लिए, यदि हम रोगी नहीं हैं, जो हमारे देह के लिए गुणकारी बल है हम उसकी वृद्धि करें और इस तरह के गुणों को हम विकसित करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ चिकित्सा के लिए या रोगी होने के लिए नहीं, अपितु रोग से बचने के लिए भी जो लाभकारी बल है, जो हमारे हितकारी बल है, उसकी वृद्धि का हमको प्रयास करते रहना चाहिए। इसी तरह से जो सात्म्य परीक्षा है, आयुर्वेद में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए या उसके रोग की चिकित्सा के लिए सात्म्य ज्ञान का बहुत महत्व माना, उसको जो है ना सात्म्य ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि उसका बहुत महत्व रखता है सात्म्य का ज्ञान। तो हम क्या करें, तो सात्म्य ज्ञान न होने से क्या हो जाता है कि कई बार एक ही दवाई है, एक ही वस्तु है, किसी को अनुकूल है किसी को अनुकूल नहीं है। हमने कह दिया भाई तू जा करके जो है ना 20 ml जो है डेली आंवला जूस पी ले। एक को बिल्कुल अनुकूल पड़ रहा हो, कह रहे जी अद्भुत दवाई बताई, भाई जी ने तो ऐसी औषधि बता दी, बस मेरा तो कल्याण हो गया। दूसरे को जा करके कह दें कि ठीक है तू आंवले का 20 ml जूस पी ले, आगे कहेगा जी मेरा तो जी गला खराब हो गया जी, या वो कह देगा जी मेरे को तो जी ठंड सी लगती है। तो ये एक औषधि एक ही है, गुणकारी है, परंतु जब तक हम उसके जो सात्म्य की परीक्षा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक ही चीज कभी कभी किसी के लिए अनुकूल होता है तो दूसरों के लिए प्रतिकूल होता है। इसीलिए जरूरी है, ये सिर्फ वैद्य की बात नहीं, घर में भी जब आप यदि परिवार में रहते हैं तो परिवार में भी ये ध्यान रखिए कि सबको एक ही तरह का भोजन नहीं देना है, नहीं खाना है, भोजन देना भी नहीं। फिर आप कहेंगे कि क्या आचार्य जी हम कई तरह का हम भोजन बनाएं क्या? तो नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। उसी भोजन में से जैसे मान लीजिए कि आपने चावल बनाए, आपने रोटी बनाई, आपने सब्जियां बनाई, या आपके घर में दही है, घी है, पापड़ है, सलाद है, अचार है, इनमें से आप देखिए कि वही पदार्थ किसके लिए कौन सी चीज़ अनुकूल है। अचार में भी कभी कभी किसी को आंवले का अचार अनुकूल पड़ता है, किसी को नींबू का अचार पड़ता है, किसी को आम का पड़ता है। हालांकि क्षमा करिएगा, मैं कोई अचार का पक्षधर हूँ नहीं, अचार हमको जितना कम खाएं उतना अच्छा है, पर ये हम घर में भी अपने पदार्थों में से ही कुछ पदार्थों का चयन करके अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। या जो मैं कह रहा हूँ कि एक पदार्थ एक के लिए अनुकूल है, दूसरे के लिए प्रतिकूल है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बात यदि मैं बहुत गहराई से कहूँ, ये हमारी संस्कृति की ये विशेषता रही है, ये भारतवर्ष की विशेषता रही है। भोजन की विविधता ये भारतवर्ष की विशेषता है, दुनिया में इतनी विविधता नहीं है। यानी कि हमारे ऋषि महर्षियों ने हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल भोजन के निर्धारित भी किया था, उस विज्ञान को हमारे लिए भी प्रदान किया था। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अन्नपान, औषधि और जो विहार मतलब शारीरिक मानसिक चेष्टाएँ देश काल और जन्म से अथवा अभ्यास से शरीर को स्वस्थ अवस्था में स्वास्थ्य को स्थिर रखने वाले हैं, या जो
रोग की अवस्था से रोग का निवारण करने वाले होते हैं, उनको सात्म्य कहा जाता है। तो सात्म्य को समझ करके हम तभी पदार्थों का सेवन करें। और चिकित्सक के लिए कहा गया कि रोगी के सात्म्य परीक्षा के पश्चात ही आप चिकित्सा करें। यानी ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के लिए भी, चिकित्सक के लिए भी। तो इसमें साथ में 4 प्रकार का मुख्य रूप से माना गया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं आपसे इस बात को चर्चा करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है और उसके शरीर के लिए जो है वो उपयोग, मतलब कि वो उपयोगी भी सिद्ध होता है, उसको हम देह सात्म्य कहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए दूध है, दही है, ये अनुकूल पड़ते हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ तक कि जैसे अलग अलग तरह की जो कुछ पेय पदार्थ हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं, ये भी। परंतु ध्यान रखिएगा, एक तो सात्म्य होना और एक उसका मूल प्रकृति होना। मूल प्रकृति कभी भी पदार्थ का बदलता नहीं है। कोई कहे जी मेरे लिए तो मद्य जो है वो सात्म्य है, मैं खूब शराब पीता हूँ, मेरे को तो एकदम मैं फिट रहता हूँ, पर वो जाकर के लीवर को डैमेज करेगा ही करेगा। एक मात्रा तक ही वो साथ में हो सकता है, पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो साथ में होने पर यदि आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में भी लेते हैं तो वो नुकसान नहीं करता है। कुछ लोगों के लिए जैसे कुछ सब्जियां हैं, सूप है, चावल है या दूसरे अनाज है, अनुकूल पड़ते हैं। तो ये तो घर में भी आप देखेंगे, किसी को चावल अनुकूल पड़ता है, किसी को रोटी अनुकूल पड़ती है, किसी को छाछ अनुकूल पड़ता है, किसी को दही अनुकूल पड़ता है, कोई दूध पीते हैं, कुछ को जो है इस तरह से हम ध्यान रखें कि जो आपके शरीर के अनुकूल है उसको बोलते हैं देह सात्म्य। ये इसको हम बहुत ध्यान रखें। दूसरा हम कहते हैं कि देश सात्म्य। देश सात्म्य में जैसे कि किसी स्थान विशेष में जो अनुकूल सिद्ध होने वाले पदार्थ, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए जैसे दूध है, दही है, मीठी चीज़ें हैं, कई लोगों के लिए कई चीज़ें अनुकूल, जैसे दक्षिण वाले लोग हैं या बिहार वाले लोग हैं, उनके लिए चावल बहुत साथ में है, और हरियाणा वाले हैं उनके लिए जो है वो रोटी साथ में है, पंजाब वालों के लिए। तो ये क्या कि अनुकूलताएं, जिस देश के रहने वाले लोग हैं उनको कई पदार्थ हैं उस देश के अनुसार उनके लिए अनुकूल होते हैं। और बंगाल वाले मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, हालांकि नमकीन भी खूब खाते हैं, तो वो साथ में जो है वो उसके अनुसार भी होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जिस स्थान विशेष में जिन लोगों को जो अनुकूल पड़ती है वो हमको इसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि हम प्रायः यहाँ पर कहते हैं कि हमको पथ्य में आपको चावल का सेवन नहीं करना है। यदि हम उड़ीसा चले जाएं, बंगाल चले जाएं, तो वहाँ चावल पथ्य के अंतर्गत आता है। तो कई देशों में आप देखें, पूर्व देशों में रहने वाले लोगों के लिए दूध हमारे लिए वो जो है साथ में है, और यदि आप विदेशों में जाते हैं तो वो उसको असाथ में माना जाता है। अलग अलग स्थानों में रहने वालों के लिए, जैसे मैंने कहा कि बंगाल में, तमिलनाडु में, कश्मीर जाइए तो चावल उनके लिए साथ में है। ये हो गया देश साथ में। तीसरा जिसको हम कहते हैं ऋतु साथ में। ऋतु साथ में वो कहलाता है किसी भी ऋतु में या अलग अलग मौसम में रहने वाले लोगों के हिसाब से जो हितकारी भोजन, यानी इसमें दोनों बातें हैं, ऋतु के अनुसार या अलग अलग मौसम में रहने वाले लोगों के अनुसार जो हितकर भोजन है उसके अंतर्गत। जैसे कोई स्निग्ध पदार्थ किसी लिए साथ में है, किसी को चाय जो है वो अनुकूल है, तो किसी को दूध अनुकूल है, तो किसी को चाय उसे लाभकारी है नहीं, पर फिर भी किसी को फिर भी हजम हो जाए, पर दूध किसी के लिए अनुकूल है, किसी को मट्ठा अनुकूल है, किसी को जो है ड्राई फ्रूट्स अनुकूल पड़ते हैं, किसी को फल अनुकूल पड़ते हैं। तो ये अलग अलग तरह से, जैसे किसी को स्निग्ध पदार्थ अनुकूल है, घी किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखें। किसी को कोई चीज़ लाभदायक सिद्ध होता है, कोई किसी के लिए, जैसे मान लीजिए कि मिर्च मसाले भी किसी के लिए अनुकूल पड़ते हैं, किसी को थोड़ी सी मिर्च खाते ही जलन होने शुरू हो जाती है। या अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से, जैसे शिशिर ऋतु में जो हितकारी है वो शरद ऋतु में हितकारी नहीं है, जो गर्मी में खाने लायक है वो सर्दी में नहीं खाई जा सकती है। तो ये ऋतु के अनुसार भी, स्थान के हिसाब से भी हमको ऋतु साथ में इसको कहा जाता है, जिसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चौथा रोग साथ में। रोग के जैसे कि कोई पदार्थ है, जैसे डायबिटीज वाले हैं तो मीठा खाना ही नहीं है, जिनको दर्द है खट्टा खाना ही नहीं है। तो रोग विशेष में जो हितकारी पदार्थ हैं, या जो बुखार होने पर जैसे कि किसी का पेय जो काढ़ा वगैरह बहुत ही लाभकारी होता है, तो वमन और उल्टी के लिए जो है हम इसको स्वेदन क्रियाएं कराते हैं, या फिर इसी तरह से पुराने जुकाम के लिए नस्से डालते हैं, नाक में डालते हैं, तो उससे जो है जो छींक बलगम वगैरह निकलता है। इस तरह से बहुत सारी तरह का ये पदार्थ अलग अलग रोगों के हिसाब से अनुकूल हो सकता है। तो इसीलिए भोजन के चयन करते समय भी
या औषधियों का चुनाव करते समय भी ये सारे तथ्यों के साथ साथ ये तो हम भी ध्यान रखें और चिकित्सक के लिए भी जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा एलोपैथिक चिकित्सक है, दूसरी पैथी का वैद्य है जो इन विषयों में इतनी गहनता के साथ में चिंतन करता हो, विचार करता हो, अध्ययन करता हो? मैं एक ही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मात्र और मात्र ये आयुर्वेद की विधा है। आयुर्वेद की यह एक तरह से आप समझिए कि ऋषियों की देन है कि रोगी की चिकित्सा से पहले रोगी के बल और अबल की प्रकृति की परीक्षण की जो हम बात करते हैं ये यहीं पर ही है। तो औषधीय प्रभाव, समय, स्थान, प्रकृति, इस सब अवस्थाओं को ध्यान में रख करके तभी औषधि दी जाती है। तो बलशाली व्यक्ति के लक्षण वास्तव में जो रोग रहित है, जिसमें वृद्धावस्था के लक्षण नहीं है, जो कम से कम है या जो अपने कार्य में रुचि रखता है या कुशलता पूर्वक करता है और जो आध्यात्मिक, लौकिक, इस तरह के ज्ञान विज्ञान से युक्त है, जो शरीर में गठीला है, हृष्ट-पुष्ट है और जो व्यक्ति बलशाली है, जो स्वस्थ कहलाता है। आयुर्वेद के अनुसार जिसकी अस्थियां शरीर में उचित स्थान पर हैं, भली भांति विभक्त हैं, जिसको बोलते हैं ना BMI, जिसका सामान्य और संतुलित है, जिसका जोड़ अच्छी प्रकार से गठित और स्थिर है, जिनके शरीर के विभिन्न अंगों में मांस समान रूप से विभक्त है तथा जिसका शरीर बलशाली है और उसे हृष्ट-पुष्ट तथा सुगठित शरीर वाला व्यक्ति माना जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति में विद्यमान बल ही उत्तम प्रकार का कहलाता है। जिसका शरीर बहुत अधिक सुगठित नहीं होता उसे मध्यम प्रकार का माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बल में भी मध्यम कोटि के होते हैं। और जिसका शरीर बिल्कुल गठित नहीं होता है, जिसका शरीर थुल है, बेडोल है, उसको बलशाली नहीं माना जाता है। और दूसरी बात, जिसके अतिरिक्त जो व्यक्ति के बहुत अधिक रक्तस्राव हुआ हो, मृत्यु, दुर्घटना जैसी दुखद शोकपूर्ण घटनाओं से भयानक दृश्यों को देख करके मूर्छित हो जाता हो, जिसकी रोग का शिकार हो जाता जल्दी से, या किसी ऐसी घटना को देख करके जल्दी से वो जो है बेहोश हो जाता हो, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से उसको दुर्बल माना जाता है। तो चाहे वो देखने में सुगठित और बलशाली भी क्यों ना हो। यानी कि अंत में ऋषियों ने ये माना है, शरीर सुगठित होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है, परंतु उसके साथ साथ में मानसिक रूप से भी हमको स्थिर होना, बलशाली होना जरूरी है। शारीरिक और मानसिक बल को मिला करके ही यह सात्म्य या ये हमारी बल की परीक्षा पूरी होती है। तो इसको हम समझें और इसको समझ करके हम सिर्फ रोग की परीक्षा के लिए नहीं, रोगी के परीक्षण के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन को सुंदर और रोग मुक्त बिताने के लिए भी इसका पालन करें। हमने बल के विषय में आपको बताया, सात्म्य के विषय में आपको बताया, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अंग थे। तो कल फिर हम आपको या अब अगले आने वाली कड़ी में और दूसरे विषय के साथ होंगे। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा और इस आयुर्वेद के ज्ञान से आप अपने आप को ज्ञानवान कर रहे होंगे। ये आपके जीवन में काम आएगा। इसके द्वारा आप बहुत तरह के रोगों से बच सकेंगे। जीवन में कोई कमियां हैं तो उसको भी आप दूर कर सकेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। ओम। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।